साथियों, बोर्ड एग्जाम की डेट आ चुकी है। परीक्षा की तलवार आपके ऊपर लटक रही है, लेकिन अभी भी हमारे यूपी बोर्ड के कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो मौज काट रहे हैं। जी हां, मौज काट रहे हैं कमेंट बॉक्स में, मौज काट रहे हैं लाइव क्लासेस में, मौज काट रहे हैं इंस्टाग्राम पे, मौज काट रहे हैं रील्स पे। उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है, जैसे मानो उन्होंने सब कुछ जान लिया है, मानो उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है। लेकिन क्या यह हकीकत है? क्या यह उचित है? क्योंकि बोर्ड एग्जाम की जो डेट है वो बहुत करीब आ चुकी है, बहुत कम समय आपके पास बाकी है, और जिस तरह से जिस प्रकार से आपकी पढ़ाई होनी चाहिए थी, क्या उस प्रकार से हुई है? साथियों, मैं जामवंत हूं और आप हनुमान हैं। मुझे पता है कि आपके पास असीमित शक्तियां हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल आप भूल जाते हो। आप भूल जाते हो कि आप क्या कर सकते हो, आप भूल जाते हो कि आपको समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए, और जिस हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए थी उस हिसाब से तैयारी नहीं कर पाते हो। आज मैं उन्हीं सभी समस्याओं पे बात करने वाला हूं कि यूपी बोर्ड के छात्र किस प्रकार, किस हालत में है, और उन्हें कहां होना चाहिए था और कहां उन्हें आगे चलकर जाना है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं साथियों। आज पूरी पोल खोल देंगे, आज सारी समस्या का हल निकाल लेंगे। हम अगर बात करें तो आपको यह पीछे थंबनेल दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है बहुत कठिन है डगर पनघट की। तो साथियों, ऐसे बहुत से छात्र होंगे जो शुरू से पढ़ तो रहे थे, लेकिन आज उनके सामने जब मॉडल पेपर रख दिया जाता है, जब क्वेश्चंस रख दिए जाते हैं, जब प्रीवियस ईयर के पेपर रख दिए जाते हैं, तो क्वेश्चन को देख करके उसको साफ सूंघ जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखे। उसे पता भी होते हुए उसे बहुत से क्वेश्चन का आंसर पता रहता है, लेकिन शुरुआत कहां से करे, वो लिखे तो कैसे लिखे, बहुत गंभीर प्रश्न बन जाता है। और अगर आपको लिखने का तरीका नहीं पता, आप चीजें भूल जाते हो, तो यकीन मान लो एग्जाम में आपके नंबर भयानक तरीके से कटने वाले हैं। और मैं इसलिए इस टॉपिक को आज लेकर के आया हूं, क्योंकि यह बात कोई नहीं करता जो आज मैं आपसे करने आया हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास कुल 5 विषय हैं, आपके पास 5 विषय क्या क्या है? केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, मैथ है, हिंदी है और इंग्लिश है। जिनका मैथ होगा उनका बायो नहीं होगा, जिनका बायो होगा उनका मैथ नहीं होगा, और इन 5 विषय को रटा जाना पॉसिबल नहीं है। यानी कुल 5 विषय हैं, सबको याद रख पाना कठिन है। अरे मैं भी तो एक शिक्षक हूं, कभी मैं भी विद्यार्थी था, लेकिन 5 विषय मुझे भी याद नहीं रहते थे, क्योंकि सारे विषय याद किए ही नहीं जा सकते। अब आप कहेंगे सर आप गलत कर रहे हैं, हम तो याद कर लेते हैं। आप ईमानदारी से बताइए, अगर आप याद कर भी लेते हैं तो भी जब एग्जाम में क्वेश्चन बनाने बैठते हैं, जब अनसॉल्व करते हैं, जब मॉडल पेपर बनाने बैठते हैं, तो क्यों नहीं बना पाते? क्यों नहीं बना पाते? उसके पीछे का रीजन है क्योंकि आपके याद किए हुए चीजें मौके पर भूल जाती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कर्ण को पता था कि उसका रथ सही सलामत है, उसका जो सारथी है वो रथ हाँकने में पारंगत है, लेकिन मेन मौके पर उसके रथ का पहिया धंस जाता है। उसी प्रकार आपको पहला शब्द याद नहीं आता कि सर क्या होना चाहिए था। जो शुरुआत से मेहनत कर रहे हैं वो तो लिख पा रहे होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे छात्र होंगे जो एग्जाम की डेट के बाद सुसुप्त अवस्था से एकदम से जागृत हुए होंगे कि अब हम इस पूरे ब्रह्मांड को हिला के रख देंगे, पूरी तैयारी कर लेंगे। लेकिन कैसे? 5 विषय कैसे याद रख पाओगे? कभी आपने सोचा, कभी आपने विश्लेषण किया? आगे की अगर मैं बात करूं, क्या सिर्फ क्वेश्चन आंसर रट लेने से हो जाएगा? मान लो आपने कुछ क्वेश्चन आंसर जो थ्योरेटिकल थे उसको आपने रट लिए, क्या उससे हो जाएगा? क्योंकि सिर्फ थ्योरी तो नहीं आता। न्यूमेरिकल कैसे बनाओगे? न्यूमेरिकल बनते हैं क्या? न्यूमेरिकल बना पाते हो क्या? कैसे बनाओगे न्यूमेरिकल? रसायन विज्ञान के न्यूमेरिकल, फिजिक्स के न्यूमेरिकल, मैथ के न्यूमेरिकल, क्या रट पाओगे क्या? आपका जवाब होगा नहीं। अगर रट पाओगे तो कमेंट बॉक्स में बता दो कि नहीं सर हम रट पाएंगे। नहीं रट पाओगे, फार्मूला याद कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी रटा नहीं जा सकता। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन दे दिया, घुमा के पूछ दिया। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, मान लो आप उसे रट के भी गए हैं, वही क्वेश्चन का आंसर आप रट के गए हैं, लेकिन वो क्वेश्चन घुमा के दूसरी प्रकार से पूछ दिया, आप कंफ्यूज हो गए, अरे बाप रे अब कैसे करें? क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं पता।
और रटने वाली विद्या सिर्फ जब उसी प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा तभी कर पाओगे, यानी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में कैसे करोगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में 2-2 3-3 पेज लिखना होता है। अरे 2 लाइन नहीं लिख सकते बॉस, 2 लाइन में आपको नंबर नहीं मिलेंगे बॉस, लिखना पड़ेगा 2 पेज 3 पेज लिखना पड़ेगा। कैसे करोगे, सोचो कैसे लिखोगे। लॉन्ग प्रश्न जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, बिना सोचे समझे आप लिख ही नहीं सकते। याद करके जाओगे भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं लॉन्ग में जिनमें डेरिवेशंस होते हैं, जिनमें फार्मूला लगते हैं, जिनमें रिएक्शंस होती हैं। कैसे करोगे, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कैसे रटोगे? तो सब कुछ रटा नहीं जा सकता, इस बात को आपको मानना होगा। तो करना क्या है भाई, कॉन्सेप्ट सीखना है। इन बचे हुए समय में सारी चीजों को पकड़ के चलना है, सारे नियम, सारे कॉन्सेप्ट, सारे फार्मूला से क्वेश्चन बनाना सीखना होगा। और इतना ही नहीं, चलिए मैं आगे बता देता हूं। क्या सिर्फ क्लास देख लेने से हो जाएगा? आप में से बहुत से ऐसे विद्यार्थी होंगे, सोच रहे होंगे सर हम तो क्लास देखते हैं, सर हम तो यूट्यूब में 6-6 घंटा पढ़ाई करते हैं, सर हम तो क्लास में सारी चीज़ें सीख लेते हैं। लेकिन क्या वास्तव में क्लास देखने से हो जाएगा? जरा अपने अंदर झांक के देखना। 5 घंटे क्लास करते हैं आप लोग, 5-5 घंटे 6-6 घंटे क्लास करते हैं, है ना? और क्लास में आप 5-6 घंटे लगाते हैं, क्या करते हैं? 5-6 घंटे पढ़ने के बाद पढ़ाई के नाम पर सिर्फ नोट्स बनाते हैं, सिर्फ नोट्स बना करके रख लेते हैं। और उस नोट्स में चीजें आपको अगर कोई पूछ दे तो हमें नहीं पता, लेकिन नोट्स बनी हुई है बॉस, क्योंकि हमने 5 घंटे क्लास की नोट्स बनाई है। और इतना ही नहीं, तलाश ऐसी क्लास की करते हैं जिनमें एक ही क्लास में 10 से 20 नंबर का फंस जाए। ऐसी क्लास ढूंढते हैं कि यहां से 10-20 नंबर का फंस जाएगा, अच्छा ये वाली क्लास देख लेंगे तो हो जाएगा। अरे भाई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो जो टीचर आपका 10-20 नंबर का करा रहे हैं, ये उन बच्चों को लाभ देगा जो बढ़िया से ध्यान से देखेंगे, जो कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे। सिर्फ क्लास देख लेने से नहीं हो जाएगा। अपने क्लास में बैठते वक्त अपनी सारी इंद्रियों को अपने काबू में करके बैठना होगा, पूरे फोकस के साथ। फोकस क्या है? फोकस अगर मैं किसी सभा में अगर मैं किसी सभा को संबोधित करने के लिए खड़ा हूं, मेरे सामने 500 लोग बैठे हैं, तो मेरी दृष्टि उन 500 लोगों पर होगी। अगर उनमें से कोई भी खड़ा हुआ तो मेरी दृष्टि पहुंच जाएगी, ये बैठ। लेकिन अगर उन 500 लोगों में मैंने अपना ध्यान सिर्फ सुरेश की तरफ कर लिया तो फिर मुझे वो 500 लोग नहीं दिखाई देंगे, मुझे सिर्फ सुरेश का चेहरा दिखाई देगा। यह है ध्यान। हजारों की संख्या में एक पर ध्यान केंद्रित करना होगा बॉस। कमेंट चल रहे होंगे, लेकिन कमेंट में ध्यान नहीं, आपका सिर्फ अर्जुन बन जाओ, चिड़िया की आंख पर ध्यान रहना चाहिए। यही नहीं, आगे आते हैं। क्लास के टाइम पर कमेंट में रिश्तेदारी और दोस्ती करते हैं, क्योंकि क्लास में आ तो गए 5 घंटे, लेकिन करते क्या है? कोई उससे बात कर रहा है, कोई इससे बात कर रहा है, कोई उससे। कहां से बनेगा फोकस? कहां से लाओगे फोकस? और किससे तुम दोस्ती करना चाहते हो? जिसको तुम जानते नहीं, जो तुम्हारा अपना नहीं, कौन है, कहां से है, कैसा है, कुछ भी नहीं पता, दोस्ती करने चले उससे। और किस लिए करना चाहते हो भाई? पहले जो करने आए हो वो कर लो। मेरी बात बुरी लगे तो भैया सच बुरा होता है, कड़वा होता है, बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन प्लीज हाथ जोड़ के एक शिक्षक का निवेदन है आपसे, रोक दीजिए इन कमेंट बॉक्स में फालतू चैट करना, रोक दीजिए किसी से दोस्ती और रिश्तेदारी करना। सिर्फ 2 महीने झोंक दीजिए खुद को पढ़ाई में, नहीं तो सिर्फ पछतावा हाथ लगेगा। न वो तुम्हारी बाबू सोना काम आएगी, न वो तुम्हारा जानू और हीरा काम आएगा, कोई काम नहीं आएगा। गलत कहता हूं तो कमेंट बॉक्स में बता दो कि नहीं सर आप गलत कह रहे हैं। भाई साहब शिक्षक ऐसे ही नहीं बना, सारी चीजें देख करके बना हूं। सिर्फ सफल व्यक्ति का ही अधिकार होता है इस समाज में जीने का, बोलने का, कुछ कहने का। अगर पास हो गए तो सब वाह वाह करेंगे, फेल हो गए तो मैं भी नहीं कहूंगा कि तुम मेरे छात्र थे। यही हकीकत है। तो अगर तुम भी चाहते हो खड़े होकर इंटरव्यू दो ना, तो ये रिश्तेदारी करना बंद करना होगा। खुद से क्वेश्चन बनाने में डर लगता है, पता है क्यों? कॉन्सेप्ट पता नहीं है, टॉपिक क्लियर नहीं है, चैप्टर में पकड़ नहीं है। किताब से दुश्मनी करके बैठे हो ना, क्योंकि किताब खोलना ही नहीं चाहते। कौन किताब खोले? किताब से पता नहीं क्या दुश्मनी हो रखी है। क्लास देख लिए उससे में सब हो जाएगा, किताब नहीं खोलना, क्योंकि किताब खोल लोगे तो फांसी हो जाएगी, किताब खोल लोगे तो समझ में नहीं आएगा,
भाई पढ़ो किताब, किताब खोलो, देखो उसे, निहारो उसमें क्या लिखा है। वो किताबें सिर्फ आपके घर को सजाने के लिए नहीं हैं, वो किताबें पलटने के लिए हैं, मंथन करने के लिए हैं, अपने आप को परखने के लिए हैं। तो किताबों से दुश्मनी है, उस दुश्मनी को खत्म कर लो। और इतना नहीं, टॉपिक पे मंथन ही नहीं किए, किसी टॉपिक पे बैठकर किसी दोस्त से चर्चा ही नहीं किए, किसी टॉपिक को लेकर के किसी टीचर से चर्चा ही नहीं करते हैं, किसी टॉपिक को लेकर अपने कॉलेज में चर्चा ही नहीं करते हैं। कॉलेज में चर्चा भी करते हैं तो लाल वाली नीली वाली चर्चा ही नहीं होती। भाई चर्चा कर ले भाई, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे यार, मेरी जान, चर्चा कर ले 2 महीने, बस 2 महीने अच्छे से पढ़ ले, उसके बाद सारा मैदान तेरा होगा। अगर तू फर्स्ट आ गया ना यार मेरे भाई, यकीन मान ले, इंटरव्यू लेने के लिए आगे आगे सबसे पहले मैं आऊंगा, सारे लोग आएंगे कि हमारा भाई टॉप किया है, हमारी कोचिंग से पढ़ा है। पूरा यूपी जानेगा आपको। तो साथियों कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या अब खून नहीं खोला? क्या अब नहीं लगा कि अब सुधर जाना चाहिए? अभी भी रिश्तेदारी करोगे, अभी भी किताब से दुश्मनी करोगे, टॉपिक में मंथन नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट पे पकड़ नहीं बनाओगे? इतना कर लो भाई, ये 5 चीजें जिस दिन तुमने सुधार ली, आने वाले वक्त में आपका एग्जाम सबसे बेस्ट जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कौन सा केमिस्ट्री का ऐसा टॉपिक है जहां तुम्हें दिक्कत होती है। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मैं बना के वीडियो दूंगा, मुझे बताओ। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, लगे रहो।